बेगूसराय में एक बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक बालू कारोबारी युवक को गोली मारकर हत्या कर दी। पूरी घटना नयागांव थाना क्षेत्र के सोनापुर भराठ गांव की है, जहां पर घटना के बाद ग्रामीण और परिजनों ने शव को रोककर विरोध प्रदर्शन किया। घटना की सूचना पर सदर डीएसपी अमित कुमार के नेतृत्व में नयागांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बताया जा रहा है कि नयागांव थाना क्षेत्र के लावा गांव निवासी 26 वर्षीय नीरज कुमार उर्फ गोलू सोनापुर भराठ में एक डेरा पर था। तभी बाइक सवार 3 युवक वहां पर पहुंचे और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। घटना की सूचना पर काफी ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे, शव को रोककर विरोध जताया। बताया जाता है कि मृतक सफेद बालू का कारोबार करता था। फिलहाल डीएसपी दल बल के साथ मौके पर मौजूद हैं और मामले की जांच की जा रही है। बेगूसराय में जिस तरीके से लगातार बेखौफ होकर बदमाश घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कैसे क्या है मामला है कि रुक जाइए आप इधर आइए। कैसे क्या घटना घटी? मामला है कि 2-2.5 महीना पहले झगड़ा हुआ था मेरे घर के पास ही। झगड़ा में मारपीट हुई थी, जिसमें अरुण सिंह उर्फ राजकुमार सिंह इस पर केस किए हुए थे। ठीक है, केस किए हुए थे, ये सब किया। उसके बाद हर वक्त वो पैसा बहुत ज़्यादा कमा लिए हैं, जिसके कारण से ये केस चलते रहा। एक निर्दोष को जो गाय भैंस चरा रहा था इस पूर्व में, उसको जेल ज़बरदस्ती पैसा के बल पे वो एक भाई को जेल भेज दिए। आज वो क्या किए, राजेश राजकुमार सिंह दोनों मिल के इसको मर्डर कर दिए। मर्डर करके दूसरे बगडोब में जाकर मर्डर किए कि कोई पहचान नहीं हमको पाए और रोमर दूसरा उड़ जाए। और मर्डर राजेश कुमार कनपट्टी में गोली मारा और अरुण कुमार उर्फ राजकुमार सिंह पंजरा में गोली मारा। और समाज के साजिश तस पर अभी पॉलिटिक्स जो चल रहा है, उस पॉलिटिक्स से कारण चाह रहे हैं कि नहीं उसका नहीं हो, बाहर का नाम चला जाए। झगड़ा होगा, हमको बताइए, दुश्मनी है हमको आपसे, लड़ाई है आपसे, और मारने के लिए हमको दूसरा आदमी आएगा। राजकुमार और ये दोनों के बीच में क्या विवाद था? मारपीट हुआ था, लाठम लठी चला था। जिस पर केस है वर्तमान में है। एक भाई इसका गोलू का चचेरा भाई दोनों आज जेल में है 3 महीना से। किस कारण वजह से लड़ाई वगैरह हुई थी दोनों की? जमीनी लड़ाई नहीं, जमीन का कोई नहीं, वही मारपीट हुआ था। मारपीट का वजह क्या था? सूचना मिला है कि कारोबार को लेकर भी ढंग की विवाद हुई है, जिसका कारण जो है सो हत्या हुआ है। राजकुमार सिंह क्या करते हैं, इनका पैसा है, पैसा ले लेते हैं समाज से, पैसा ले लेते हैं। जब पैसा मांगा जाता है तो कहते हैं कि नहीं ले लिए हो, दुनिया ले लिए। इनका ये पैसा बन गया। किस चीज का पैसा था? पैसा, कर्जा पैसा लेते हैं। अभी जिनको उनको खाने के लिए नहीं पुर रहा था। आज हम चैनल के माध्यम से जनाना चाहते हैं कि साल भर के दरमियान में 40 लाख में वो मकान भी खरीदे हैं बेगूसराय में, और 20-25 गाड़ी भी किए। अब बताइए कि कहाँ से उनके पास पैसा आया है। उनको खाने के लिए आज से 2 साल पहले पुरता नहीं था। क्या लगता है कहाँ से ये सब पैसा आया? 2 नंबर का काम करते हैं। क्या काम? दारू मतलब उसमें कोई प्रत्याशी उर्तासी कोई खड़ा हुआ? मेरा भाई है। ये प्रत्याशी? नहीं, मेरा भाई है। ये आपका अपना शुरू से ये लड़ाई का समूचा मैटर हम जान रहे हैं। हम विवाद मेरे सामने के समय ही मैटर हुआ। इससे पहले भी उसको भेज दिया गया। ये वो माल जाल इसका चचेरा भाई था ना, एकदम शुद्ध गाय गनोस है। वो 6 महीना। उम्र कितना होगा सर इसका? उम्र ज़्यादा नहीं होगा, उम्र 30 साल। नीरज कुमार नाम है ना? 30 नहीं पूरा। इसका उम्र क्या है? नाम क्या है? 25 के अंदर ही होगा। इसको आप वोट की राजनीति से क्यों जोड़ रहे हैं? वोट नहीं, ये राजनीतिक से नहीं है, समाज राजनीतिक कर रहे हैं कि बच्चा हम देख नहीं रहे हैं कि कुत्ता काटने छाई बोल रहे हैं। देख लो हत्या का कारण क्या हो सकता है आपके? विवाद, पिछला विवाद है, लड़ाई, पुरानी रंजिश है। हाँ, पुरानी रंजिश।
वही मारपीट वाला पुरानी हाँ रंजिश, पुरानी रंजिश। मारपीट हुआ जो, हाँ मारपीट। कारण क्या है मारपीट का होने का? कपार ऐसे ही दोनों गोतिये थे। गोतिये थे दोनों में। दोनों गोतिये। अच्छा ये बताइए कि कुछ लोग बता रहे हैं कि बालू का भी काम, बालू का काम करते थे, ये बालू का, मिट्टी वाला बालू का, ऐसा भी बालू का भी कारोबार करते हैं। लोग ट्रैक्टर है, बालू ढोता है, अच्छा, ट्रैक्टर है इसके पास, 4-5 गो ट्रैक्टर है इसके पास। तो सभे बालू गिट्टी भूसा सभी मतलब भाड़ा पर गाड़ी चलवाता था। इसका ओरिजिनल नाम क्या हुआ? नीरज कुमार या गोलू नाम है इनका सर? भाई सब गोलुए का था। गोलू ही नाम। गोलू नाम है। गोलू कुमार। किस तरह हत्या हुई, क्या पूरा मामला है? देखिए, मामले के बारे में, घटना के बारे में हमारी जानकारी, हम सिर्फ इस बात को केंद्रित किए हुए हैं कि हमने पिछले दिनों एसपी साहब का घेराव किया था कि इलाके में अपराधियों का, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन खराब हो रहा है और थाना प्रशासन एक तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। कहीं कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति वहाँ बनी कि एक तरह से या तो अपराधियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है या उससे मिला हुआ है। यही दो निष्कर्ष निकलता है। जो भी घटनाएं सामने आती है उसका नतीजा यही देखने को मिल रहा है। हाल ही में जिले में लगातार अपराध की ग्राफ बढ़ता जा रहा था, इसके बारे में क्या आकलन है, क्या कहना है? जबकि थानाध्यक्ष भी तबादला होते रहे, फिर भी अपराध पर अंकुश नहीं। देखिए, थाना अध्यक्ष तबादला उनका रूटीन का काम हो चुका है। ये रूटीन वर्क है, वो अपना रूटीन पूरा कर लेते हैं। लेकिन आम जनता या सड़क पर अब समझिए दिन दहाड़े लोगों का मर्डर हो रहा है। कहीं कोई खौफ नहीं कानून का, कोई आदमी सुरक्षित ही नहीं है। अभी जो वर्तमान कानून व्यवस्था की स्थिति है, अब क्या कहा जा सकता है? इतनी दर्दनाक, इतनी माने शर्मनाक घटना। हमको लगता है प्रशासन को शर्म करना चाहिए। इस तरह की घटना घट रही है और वो अभी थाना से 1 किलोमीटर की दूरी पर, थाना से 1 किलोमीटर भी नहीं होगा, थाना से 1 किलोमीटर की पुराना थाना के कैंपस समझिए कि आंगन में एक तरह से मर्डर ही हो गया। और प्रशासन जो है तमाशबीन बनी हुई है पूरे जिले में। नीतीश लगातार अपराध के लेकर समीक्षा भी करते हैं और हाल ही में देखा जाए कि शराब कांड भी हुआ है अभी कई जिलों में। हाँ। और यहाँ अपराध रोकने की बात कर रहे हैं, तो इसको किस तरह से रोकेंगे, क्या कर पाएंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, ये नाटक है, ये जनता को गुमराह करने का नाटक है। शराबबंदी हुआ, लेकिन शराबबंदी कहाँ है? कहाँ है? आप देख रहे हैं सब जगह तो होम डिलीवरी, शराबबंदी कहाँ है? आम आदमी तो आतंक के साये में जी रहा है। आम आदमी कहीं उसकी इज्जत आबरू, उसका जीवन कहीं सुरक्षित नहीं है। प्रशासन तो रोज, चीफ मिनिस्टर रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, यह करते हैं, वह करते हैं, लेकिन कुछ तो नतीजा तो धरातल पर दिखता नहीं है। आप देखिए चारों तरफ घूम घूम करके, कहीं कुछ है क्या? सब लोग बोलने में भी डरते हैं। कई लोग प्रशासन की भी मांग कर रहे हैं तबादले की, कप्तान की, तो क्या इसमें लगता है? देखिए, तबादले हम तो ये कह रहे हैं कि प्रशासन को पहले विजिबल होना चाहिए, प्रशासन को संवेदनशील होना चाहिए। ट्रांसफर, तबादला ये तो सक्षम आवे प्रशासन, लेकिन जब तक वह सेंसिटिव नहीं होगा प्रशासन, संवेदनशील नहीं होगा प्रशासन, तो बदली अदली से कुछ सारा समस्या का समाधान नहीं है। ट्रांसफर, पोस्टिंग ये तो रूटीन जैसा बन चुका है। एगो लाइए, एगो भेजिए, घटना बढ़ती जा रही है। चिंता का विषय ये है कि लगातार बेगूसराय में हत्याएं हो रही है। हो गया, ये इसको सवाल आप हो गया। किस रूप में आप लेते हैं? हम ले रहे हैं, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, अपराधी मस्त है, जनता त्रस्त है। बिहार में बालू खनन को लेकर बराबर विवाद होता रहा, आज फिर बेगूसराय में इस ढंग की घटना सामने आई, इस पर क्या कहें? अब इसके बारे में हम अब तक घटना के तक में हमको जानकारी नहीं है कि इसका, हम तो एक चीज़ देख रहे हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। सीधा सा लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो चुका है, हम यही देख रहे हैं।